नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू। और आप सब कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि अदरक को बहुत ही आसान तरीके से कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, अदरक ठंडी जगहों में भी पाया जाता है और गर्म जगहों में तो पाया ही जाता है। तो बस इसको अलग अलग टाइम पे लगाया जाता है, ये फ़र्क होता है। और लगाने का तरीका तो एक जैसा ही होता है। तो ठंडी जगहों में जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, सर्दियाँ पूरी ख़त्म हो जाएं और स्प्रिंग जब स्टार्ट होता है तो उसी टाइम ही लगाया जाता है। और ट्रॉपिकल एरियाज़ में जैसे कि हम लोगों के यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो बरसात से पहले मई या जून में लगाया जाता है। तो मेरे को जून में लगाना सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि जून में ये होता है कि जब मार्केट में हम जाते हैं तो हम अदरक अपने डेली यूज़ के लिए ख़रीदते हैं। जहाँ फिर हमारे यहाँ ऐसा है कि रोज़ जो सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं, रेडी वाले, तो वो घर घर आके जैसे दरवाजे पे रेडी उनकी घूमती रहती है, तो हम अपने दरवाजे पे ही ख़रीद लेते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह से ऐसे आजकल जो अदरक आपको मिलेगा तो वो सब में ये जैसे स्प्राउट इनके तैयार हुए होते हैं इस तरह से ये। और ये देखिए आप, ये स्प्राउट इनके तैयार हैं। ये सब है ना, देख रहे हैं आप। और बस यहीं से ये प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों, अगर हम जून में ख़रीदते हैं तो इस तरह से हमें ये सब अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि जो स्प्राउटिंग तैयार करने के लिए टाइम लगता है तो वो हमारा पूरा बच जाता है। तो ये ऑलरेडी तैयार हुआ मिलता है। और ये तो जैसे कुछ में रूट्स भी बनी होती हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये ये इसकी रूट भी बनी हुई है। तो अगर जब मैं इसको लगाऊंगी तो अब ये जो स्प्राउट बनने वाला टाइम है ये मेरा बच जाएगा और बहुत जल्दी इसमें प्लांट निकल जाएगा। तो मैंने ये 4-5 दिन पहले ख़रीदा था, तो फ्रिज में ही रखा हुआ था। तो वीडियो बनाने से अभी कुछ देर पहले मैंने इसको पानी में डाला है। तो दोस्तों, इसको ग्रो कैसे करना है, तो एक तो मैंने ये तरीका बता दिया कि जून में सबसे बढ़िया ये रहता है कि जब भी आप ख़रीदो तो ये सब बने हुए आते हैं। ये जो स्प्राउट देख रहे हैं ना आप, ये स्प्राउटिंग हुई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सब बनी हुई आती हैं। तो जो अदरक की ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो अगर हम गमले में शो के लिए लगाते हैं तो मान लो हम ये एक गांठ लगाते हैं, तो अगर बिना ये स्प्राउट तैयार हुए हम लगाते हैं तो हमें एक तो ये पता नहीं होता कि यहाँ कितनी इसमें स्प्राउटिंग निकलेगी और कितनी इसके जो पौधे हैं बनने में वो कितने मतलब टाइम लगेगा इसको, और दूसरा कितने निकलेंगे। तो जब ये इसमें 2-3 ये ऐसे इस तरह से हैं तो इसमें एक तो यहाँ से प्लांट निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, और इसमें तो खूब सारे निकल आएंगे। ये देखिए, एक यहाँ से ये है, फिर आपका ये इधर से इधर से इधर से। तो फिर आप बाज़ार में अभी अगर आपने नहीं लगाया है तो अभी जाइए और जहाँ आपके सब्जी वाला आता है तो उससे अपना मनपसंद देख लीजिए कि कितनी एक टुकड़े में कितनी सारी स्प्राउटिंग है, और इसमें से कितनी जो पौधे इसमें से निकल सकते हैं, और आपका गमला कितना ही जल्दी भर सकता है। तो एक तो बेनिफिट इसमें ये मिलेगा आपको, है ना, आपको पहले ही पता चल जाएगा। और यहाँ से निकलेगा, ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो लोग मई में लगाते हैं तो मई में भी लगा सकते हैं। तो तब उस टाइम ये ऐसे इस तरह से ये स्प्राउटिंग नहीं होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये आलू हम लगाते हैं, तो आलू का जब लगाने का सीज़न होता है तो जब हम कहते हैं आंखें निकल आई, ये आंखें होती हैं इनकी, ये आई बर्ड्स होती हैं, ये देखा, ये आंखें, ये सब, ये
तो आलू की फिर हम वो हिस्सा आलू का थोड़ा सा काट के और वो उसकी आँखें भी साथ में आलू के थोड़े से हिस्से में रखते हैं, तो वहीं से प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अदरक के साथ भी उसी तरह से होता है। और जितनी ये इसकी आँखें होती हैं और उनमें से ये निकलना नए नए ये इसमें से टहनियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लांट मतलब इतनी इतनी शाखाएं निकलेंगी, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें और इसमें सब में ऐसे, तो इस तरह से निकलेंगी। तो एक तो ये आपको चॉइस मिल जाएगी कि आपको अगर गमले को अपने शो के लिए रखना है और कितनी जल्दी उसको आपने घना करना है, तो ये सब आपको चॉइस मिलेगी। तो दोस्तों इसको लगाना कैसे है, तो सबसे पहले अदरक की बात यह है कि इसको अदरक जो है वो ह्यूमिडिटी क्लाइमेट में बहुत ही जल्दी और अच्छे से ग्रो करता है। और इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है और ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत अच्छा होना चाहिए। और पानी ऐसा नहीं कि अगर आप पोट में लगाएं वहाँ भी रुके, जहाँ अगर किसी ज़मीन के टुकड़े में लगाते हैं तो वहाँ भी रुका रहे। तो ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, तो उसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है तो ये जो अदरक का टुकड़ा है ये आपका गल जाएगा, गल के ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप ये तो रहा इसको क्या चीज़ें पसंद हैं, कैसी चीज़ में ग्रो करता है। और दूसरा ये है कि जो मिट्टी इसके लिए चाहिए रेतली और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, ऐसी, ये ऐसी रेतली और भुरभुरी मिट्टी और ऐसे इस तरह से, ताकि जो इसकी रूट्स बनती हैं उनको अपने आप को फैलाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस तरह से कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने इसको लगाना कैसे है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे भाई बहन ये बिना ये आँखें निकले जो अदरक लेके आते हैं, तो उसको लगाने के लिए आपको ये आँख बनाने के लिए भी ज़्यादा मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊं, आप एक रात भर अदरक को भिगो के रखिए और भिगोने के बाद फिर आप सेम तरीके से जैसे आँख निकले में लगाते हैं और बिना निकले के, तो आप उसी तरह से लगाइए। तो ये आँखें बनना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। टाइम तो उसमें लगेगा पर फिर भी मतलब अगर बिना भिगोए आप लगाते हैं उससे जल्दी लगेगा। तो इसको लगाना कैसे है, तो दोस्तों लगाने का तरीका तो वही है, आप ऐसे ये इस तरह से ये कुछ ऐसे गड्ढा कर लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, इस तरह से कर लिया। और मैंने ये लास्ट टाइम भी लगाया था, तो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल बांस की पत्तियों के जैसी ही होती हैं, उतनी ही खूबसूरत होती हैं। और ये इसकी फसल तैयार होने में 6 से 7 या 8 से 10 महीने भी लग सकते हैं। तो वैसे तो ये पूरा साल भर मार्केट में आता रहता है, क्योंकि बीच बीच से वो लोग निकालते रहते हैं और सेल करते रहते हैं। तो पूरी फसल जो पक्के तैयार होती है मैं उसका टाइम बता रही हूँ। तो दोस्तों जैसे ये गांठ ये ले ली मैंने, तो मैंने 3-4 दिन से ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो कुछ टाइम पहले मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले कोई 15-20 मिनट पहले मैंने इसको पानी में भिगो दिया। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब इसमें बहुत जल्दी ये इसका प्लांट बनना ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर अभी जाओगे तो आपको इस महीने जून में तो आपको आमतौर पे ये अदरक ऐसे ही मिलेगा, ये स्प्राउट के साथ ही मिलेगा, क्योंकि अभी ये इसका लगाने का टाइम है। तो इसी तरह से ये मिलेगा आपको। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लगाऊंगी, ऐसे लगाऊंगी मैं ऐसे। लास्ट टाइम मैंने लगाया था तो अदरक का नीचे ज़्यादा तो नहीं निकला था, पर ऊपर इसका जो प्लांट था वो बड़ा खूबसूरत हो गया था, सुंदर निकला था वो। और इसको डायरेक्ट आप सनलाइट में भी ना रखें,
और दूसरी बात ये कि इसको ऐसी सनलाइट भी इसको चाहिए और थोड़ी छाया भी चाहिए, और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा भी नहीं होनी चाहिए कि इनकी पत्तियां फिर वो थोड़ी मुरझाने लगती हैं। तो इस टाइप से इसको मौसम चाहिए। बस अब आप इसके ऊपर ऐसे मिट्टी दे दीजिए, ऐसे ही इस तरह से। तो ये जो इसकी आंखें निकली हैं, मैं थोड़ा इनको नंगा रखूँगी ऐसे खुला। और पानी आपने इसको रोज़ की तरह देना है, थोड़ा थोड़ा देना है। और ऐसे ये आंखें मैं इनकी थोड़ी सी ऐसे नंगी रखूँगी, ये देख रहे हैं आप, ऐसे बस इतना दबाना है। और दोस्तों दूसरी बात ये करनी है आपने कि अभी इसको बिल्कुल उसमें नहीं रखना है जहाँ पे कि बरसात का पानी इस पर सीधा पड़े, और ये पानी दे देना है बस ऐसे। और आप देखेंगे बहुत जल्दी इनकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और इसमें से ये नई नई पत्तियां आना भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं ऐसे, बस ऐसे ऐसे इतना दबाइए। और इसको मैं दोस्तों अपने पोर्च में रखूँगी और थोड़ा पानी दूंगी, क्योंकि मेरे पोर्च में धूप भी थोड़ी कम आती है, और थोड़ी जैसे धूप आती है और साथ में छाया भी रहती है, दोनों चीज़ें रहती हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर अब बरसात होने वाली है, अगर मैं इसको बाहर रखती हूँ तो बरसात के पानी में ये सड़ भी सकता है। तो इसलिए मैं इसको पोर्च में, मतलब गमले में लगाने का फ़ायदा यही होता है कि हम पोट को उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसे बड़ी बारिश हो रही है तो हम इसको अंदर भी रख सकते हैं, कमरे में रख सकते हैं, और जब बारिश रुक जाए तो हम इसको बाहर भी रख सकते हैं। पर अगर मेरे जिन भाई बहनों के पास ऐसी सुविधा नहीं है कि जैसे उनके पास कोई पोर्च कवर्ड नहीं है, तो सीधी बारिश आ रही है, तो दोस्तों मैं उनके लिए एक टिप देना चाहती हूँ। चाहे तो उनके पास वो सक्यूलेंट्स प्लांट्स लगे हों, चाहे तो उनके पास कैक्टस लगे हों, और चाहे तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो जिनके लिए बहुत ज़्यादा पानी नुकसानदेह है, तो बरसातों में उनको कैसे बचाना है। तो दोस्तों उनके लिए मेरे लिए एक टिप है, ये टिप्स दे रही हूँ कैसे। ये देखिए, जैसे मैंने ये जेड प्लांट ये हैंगिंग वाला बना रखा है, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से बोतल में मैंने ये लगाया हुआ है इसको। ये देखिए आप, ये इस तरह से है, कुछ इस तरह से। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लाई हूँ कि ज़्यादा बरसात में क्या करना है। तो अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है कि आप कवर्ड एरिया में रख सकें, तो आप बरसातों में, ज़्यादा बरसातों में आप अपने प्लांट को, पोट को ऐसे कर दें, उल्टा कर दें, इस तरह से उल्टा कर दें। चाहे तो पानी बरसता रहे, इसके ऊपर पड़ता रहेगा, तो आप क्योंकि ये मेरा ये सकुलेंट प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो अब बरसातों में इसको कैसे बचाना है, तो मैं इसको ऐसे उल्टा करके रख दूँगी। तो आप दूसरे सारे प्लांट्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जब कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं, हमने ऐसे पॉट में लगाए होते हैं जिनमें हमने ड्रेनेज के लिए कोई होल नहीं कर रखा हुआ होता। जैसे मेरे किचन में से कोई पुराने मुझे डिब्बे या कुछ ऐसे मजबूत वाले मिले जिनमें होल करना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने लगा रखे हैं। तो उनको फिर मैं इस तरह से ऐसे बरसात में रख देती हूँ, तो वो पानी से सेफ रहते हैं। और जब बरसातें ख़त्म हो जाएं तो फिर आप अपनी मनपसंद जगह में इनको टांग दो आप। तो इस तरह से दोस्तों अदरक लगाना है। और आपको ये भी मैंने बता दिया कि अगर बरसातें किन्हीं दोस्तों के यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो वो इसको थोड़ा कवर्ड एरिया में रख ले, और फिर इसको थोड़ी धूप जहाँ छाया जहाँ आती है उस जगह में रख ले। तो दोस्तों होप करती हूँ आज का वीडियो मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
और जिन भाई बहनों ने अदरक नहीं लगाया है, अदरक लगाने की इच्छा रखते हैं, तो वो बाज़ार जाएं, जहाँ फिर कोई सब्ज़ी वाला उनके रोज़ सब्ज़ी बेचने आता है, तो उससे अदरक लें। तो आपको ये इस तरह से इस टाइम ये आंखें उनकी तैयार मिली होती हैं। तो आप उस तरह से आप चूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका गमला एकदम से भर जाए, तो आप 4-5 गांठे पूरे गमले में लगा सकते हैं, तो भरा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर किसी के पास ज़मीन का टुकड़ा है, जैसे बड़े पेड़ लगे हुए होते हैं, तो बड़े पेड़ों के नीचे वो छायादार जहाँ थोड़ी धूप पड़ती है, तो कुछ फसल नहीं हो पाती है, और जहाँ फिर कोई दूसरे प्लांट्स नहीं लगते हैं, तो ये अदरक बहुत अच्छे तरीके से वहाँ ग्रो करता है। बस ये है कि मिट्टी थोड़ी रेतली और भुरभुरी होनी चाहिए। तो पेड़ के नीचे भी ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि वहाँ थोड़ी छाया भी मिलती है, थोड़ी धूप भी मिलती है। तो दोस्तों, ठीक है, अगली बारी फिर मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। तो मैंने ये 4-5 दिन पहले ख़रीदा था, तो फ्रिज में ही रखा हुआ था। तो वीडियो बनाने से अभी कुछ देर पहले मैंने इसको पानी में डाला है। तो दोस्तों, इसको ग्रो कैसे करना है, तो एक तो मैंने ये तरीका बता दिया कि जून में सबसे बढ़िया ये रहता है कि जब भी आप ख़रीदो, तो ये सब बने हुए आते हैं। ये जो स्प्राउट देख रहे हैं ना आप, ये स्प्राउटिंग हुई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सब बनी हुई आती हैं। तो जो अदरक की ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो अगर हम गमले में शो के लिए लगाते हैं, तो मान लो हम ये एक गांठ लगाते हैं, तो अगर बिना ये स्प्राउट तैयार हुए हम लगाते हैं, तो हमें एक तो ये पता नहीं होता कि यहाँ कितनी इसमें स्प्राउटिंग निकलेगी, और कितनी इसके जो पौधे हैं बनने में वो कितने मतलब टाइम लगेगा इसको, और दूसरा कितने निकलेंगे। तो जब ये इसमें 2-3 ये ऐसे इस तरह से हैं, तो इसमें एक तो यहाँ से प्लांट निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, और इसमें तो खूब सारे निकल आएंगे। ये देखिए, एक यहाँ से ये है, फिर आपका ये इधर से इधर से इधर से। तो फिर आप बाज़ार में अभी अगर आपने नहीं लगाया है, तो अभी जाइए, और जहाँ आपके सब्जी वाला आता है, तो उससे अपना मनपसंद देख लीजिए कि कितनी एक टुकड़े में कितनी सारी स्प्राउटिंग है, और इसमें से कितनी जो पौधे इसमें से निकल सकते हैं, और आपका गमला कितना ही जल्दी भर सकता है। तो एक तो बेनिफिट इसमें ये मिलेगा आपको, है ना, आपको पहले ही पता चल जाएगा, और यहाँ से निकलेगा, ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो लोग मई में लगाते हैं, तो मई में भी लगा सकते हैं। तो तब उस टाइम ये ऐसे इस तरह से ये स्प्राउटिंग नहीं होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आलू हम लगाते हैं, तो आलू का जब लगाने का सीज़न होता है, तो जब हम कहते हैं आंखें निकल आई, ये आंखें होती हैं इनकी, ये आई बर्ड्स होती हैं, ये देखा, ये आंखें, ये सब ये। तो आलू की फिर हम वो हिस्सा आलू का थोड़ा सा काट के, और वो उसकी आंखें भी साथ में आलू के थोड़े से हिस्से में रखते हैं, तो वहीं से प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल उसी ही तरीके से अदरक के साथ भी उसी तरह से लगाइए, तो ये आंखें बनना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। टाइम तो उसमें लगेगा, पर फिर भी मतलब अगर बिना भिगोए आप लगाते हैं, उससे जल्दी लगेगा। तो इसको लगाना कैसे है, तो दोस्तों, लगाने का तरीका तो वही है। आप ऐसे ये इस तरह से ये कुछ ऐसे गड्ढा कर लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, इस तरह से कर लिया। और मैंने ये लास्ट टाइम भी लगाया था, तो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल बांस की पत्तियों के जैसी ही होती हैं, उतनी ही खूबसूरत होती हैं। और ये इसकी फसल तैयार होने में 6 से 7 या 8 से 10 महीने भी लग सकते हैं। तो वैसे तो ये पूरा साल भर मार्केट में आता रहता है, क्योंकि बीच बीच से वो लोग निकालते रहते हैं,
और सेल करते रहते हैं। तो पूरी फसल जो पक के तैयार होती है मैं उसका टाइम बता रही हूँ। तो दोस्तों जैसे ये गांठ ये ले ली मैंने, तो मैंने 3-4 दिन से ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो कुछ टाइम पहले मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले कोई 15-20 मिनट पहले मैंने इसको पानी में भिगो दिया। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब इसमें बहुत जल्दी ये इसका प्लांट बनना ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर अभी जाओगे तो आपको इस महीने जून में तो आपको आमतौर पे ये अदरक ऐसे ही मिलेगा, ये स्प्राउट के साथ ही मिलेगा, क्योंकि अभी ये इसका लगाने का टाइम है। तो इसी तरह से ये मिलेगा आपको। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लगाऊंगी, ऐसे लगाऊंगी मैं ऐसे। लास्ट टाइम मैंने लगाया था तो अदरक का नीचे ज़्यादा तो नहीं निकला था, पर ऊपर इसका जो प्लांट था वो बड़ा खूबसूरत हो गया था, सुंदर निकला था वो। और इसको डायरेक्ट आप सनलाइट में भी ना रखें। और दूसरी बात ये कि इसको ऐसी सनलाइट भी इसको चाहिए और थोड़ी छाया भी चाहिए, और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा भी नहीं होनी चाहिए कि इनकी पत्तियां फिर वो थोड़ी मुरझाने लगती हैं। तो इस टाइप से इसको मौसम चाहिए। बस अब आप इसके ऊपर ऐसे मिट्टी दे दीजिए, ऐसे ही इस तरह से। तो ये जो इसकी आंखें निकली हैं मैं थोड़ा इनको नंगा रखूँगी ऐसे खुला। और पानी आपने इसको रोज़ की तरह देना है, थोड़ा थोड़ा देना है। और ऐसे ये आंखें मैं इनकी थोड़ी सी ऐसे नंगी रखूँगी, ये देख रहे हैं आप, ऐसे बस इतना दबाना है। और दोस्तों दूसरी बात ये करनी है आपने कि अभी इसको बिल्कुल उसमें नहीं रखना है जहाँ पे कि बरसात का पानी इस पे सीधा पड़े, और ये पानी दे देना है बस ऐसे। और आप देखेंगे बहुत जल्दी इनकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और इसमें से ये नई नई पत्तियां आना भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं ऐसे, बस ऐसे ऐसे इतना दबाइए। और इसको मैं दोस्तों अपने पोर्च में रखूँगी और थोड़ा पानी दूंगी, क्योंकि मेरे पोर्च में धूप भी थोड़ी कम आती है, और थोड़ी जैसे धूप आती है और साथ में छाया भी रहती है, दोनों चीज़ें रहती हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर अब बरसात होने वाली है, अगर मैं इसको बाहर रखती हूँ तो बरसात के पानी में ये सड़ भी सकता है। तो इसलिए मैं इसको पोर्च में, मतलब गमले में लगाने का फ़ायदा यही होता है कि हम पोट को उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसे बड़ी बारिश हो रही है तो हम इसको अंदर भी रख सकते हैं, कमरे में रख सकते हैं, और जब बारिश रुक जाए तो हम इसको बाहर भी रख सकते हैं। पर अगर मेरे जिन भाई बहनों के पास ऐसी सुविधा नहीं है कि जैसे उनके पास कोई पोर्च कवर्ड नहीं है, तो सीधी बारिश आ रही है, तो दोस्तों मैं उनके लिए एक टिप देना चाहती हूँ। चाहे तो उनके पास वो सक्यूलेंट्स प्लांट्स लगे हों, चाहे तो उनके पास कैक्टस लगे हों, और चाहे तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो जिनके लिए बहुत ज़्यादा पानी नुकसानदेह है, तो बरसातों में उनको कैसे बचाना है। तो दोस्तों उनके लिए मेरे लिए एक टिप है, ये टिप्स दे रही हूँ कैसे। ये देखिए, जैसे मैंने ये जेड प्लांट ये हैंगिंग वाला बना रखा है, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से बोतल में मैंने ये लगाया हुआ है इसको, ये देखिए होता है। और जितनी ये इसकी आंखें होती हैं और उनमें से ये निकलना नए नए ये इसमें से टहनियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लांट मतलब इतनी शाखाएं निकलेंगी, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें इसमें और इसमें सब में ऐसे। तो इस तरह से निकलेंगी। तो एक तो ये आपको चॉइस मिल जाएगी कि आपको अगर गमले को अपने शो के लिए रखना है और कितनी जल्दी उसको आपने घना करना है, तो ये सब आपको चॉइस मिलेगी। तो दोस्तों इसको लगाना कैसे है,
तो सबसे पहले अदरक की बात यह है कि इसको अदरक जो है वो ह्यूमिडिटी क्लाइमेट में बहुत ही जल्दी और अच्छे से ग्रो करता है। और इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। और ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत अच्छा होना चाहिए। और पानी ऐसा नहीं कि अगर आप पॉट में लगाएं वहाँ भी रुके, जहाँ अगर किसी ज़मीन के टुकड़े में लगाते हैं तो वहाँ भी रुका रहे। तो ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, तो उसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है तो ये जो अदरक का टुकड़ा है ये आपका गल जाएगा, गल के ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप, ये तो रहा इसको क्या चीज़ें पसंद हैं, कैसी चीज़ में ग्रो करता है। और दूसरा ये है कि जो मिट्टी इसके लिए चाहिए, रेतली और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। ऐसी, ये ऐसी रेतली और भुरभुरी मिट्टी, और ऐसे इस तरह से, ताकि जो इसकी रूट्स बनती हैं उनको अपने आप को फैलाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस तरह से कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने इसको लगाना कैसे है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे भाई बहन ये बिना ये आंखें निकले जो अदरक लेके आते हैं, तो उसको लगाने के लिए आपको ये आँख बनाने के लिए भी ज़्यादा मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊं, आप एक रात भर अदरक को भिगो के रखिए, और भिगोने के बाद फिर आप सेम तरीके से जैसे आँख निकले में लगाते हैं और बिना निकले के, तो आप उसी। नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू, और आप सब कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि अदरक को बहुत ही आसान तरीके से कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, अदरक ठंडी जगहों में भी पाया जाता है और गर्म जगहों में तो पाया ही जाता है। तो बस इसको अलग अलग टाइम पे लगाया जाता है, ये फ़र्क होता है। और लगाने का तरीका तो एक जैसा ही होता है। तो ठंडी जगहों में जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, सर्दियाँ पूरी ख़त्म हो जाएं और स्प्रिंग जब स्टार्ट होता है तो उसी टाइम ही लगाया जाता है। और ट्रॉपिकल एरियाज़ में जैसे कि हम लोगों के यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो बरसात से पहले मई या जून में लगाया जाता है। तो मेरे को जून में लगाना सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि जून में ये होता है कि जब मार्केट में हम जाते हैं तो हम अदरक अपने डेली यूज़ के लिए ख़रीदते हैं, जहाँ फिर हमारे यहाँ ऐसा है कि रोज़ जो सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं, रेडी वाले, तो वो घर घर आके जैसे दरवाजे पे रेडी उनकी घूमती रहती है, तो हम अपने दरवाजे पे ही ख़रीद लेते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह से ऐसे आजकल जो अदरक आपको मिलेगा तो वो सब में ये जैसे स्प्राउट इनके तैयार हुए होते हैं इस तरह से, ये। और ये देखिए आप, ये स्प्राउट इनके तैयार हैं, ये सब है ना, देख रहे हैं आप। और बस यहीं से ये प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों, अगर हम जून में ख़रीदते हैं तो इस तरह से हमें ये सब अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि जो स्प्राउटिंग तैयार करने के लिए टाइम लगता है तो वो हमारा पूरा बच जाता है। तो ये ऑलरेडी तैयार हुआ मिलता है। और ये तो जैसे कुछ में रूट्स भी बनी होती हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी रूट भी बनी हुई है। तो अगर जब मैं इसको लगाऊंगी तो अब ये जो स्प्राउट बनने वाला टाइम है ये मेरा बच जाएगा और बहुत जल्दी इसमें प्लांट निकल जाएगा।